आज मैं बात करूंगी ओवर थिंकिंग पर। ओवर थिंकिंग क्या है, इसके रीजंस क्या है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो पहला कारण है वो है अनहील्ड चाइल्ड ट्रॉमास। अब ये क्या है? देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब ही यही है कि आप एक ही जो थॉट है उसको रिपीटेड पैटर्न में आप जब सोचने लगते हैं और वो आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, उस लूप में आप फंसते रहते हैं, इसी को हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। उसके पीछे जो कारण है, जो मेन है, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखिए, हर बच्चे का एक जो बचपन होता है वो उसकी एक फाउंडेशन क्रिएट करता है और उस टाइम पे अगर उसके कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उसको हुए हों और जिसके जो हर्ट्स हैं वो उसके दिल पर बहुत गहरी छाप अगर छोड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में जब कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं तो उसको वो ओवरथिंक करने पे मजबूर कर देती हैं, क्योंकि वो उन चीजों को भुला नहीं पाता। इसी की वजह से कई बच्चे बहुत ज्यादा पैसिव होने लगते हैं, एंटी सोशल होने लगते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा होने पर भी उसकी खुशी को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी उनके मन में एक सफरिंग है, एक सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं। सेकेंड रीजन हम जानते हैं, सेकेंड रीजन है ओवर एक्सपेक्टेशंस। ओवर एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कुछ भी उम्मीद ना रखें, बट जब ओवर हर चीज, किसी अति जो है वो हर चीज की बुरी होती है। ओवर एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये भी है कि जब हम खुद के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते और हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को ही ये करना चाहिए था, सामने वाले को ही करना चाहिए था, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस तो हमारी जायज हैं, पर कभी कभी जब ये ओवर होने लगती हैं तो वो हमको नुकसान देने लगती हैं और हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते चले जाते हैं कि उसको ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, जबकि हमको हमारा कंट्रोल काफी हद तक हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जो थर्ड रीजन है वो ऐसे चीज है क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बहुत बचपन से बहुत इमोशनल और ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो वो दूसरों के हर्ट्स को भी अपने ऊपर ले लेते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते, दूसरों के इमोशंस को भी फील करने लगते हैं, जबकि वो बहुत एम्पैथ होते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, लेकिन कभी कभी वो उन्हीं को नुकसान करने लगती है। तो इस वजह से भी वो बच्चे जब दूसरों के दुख को देखते हैं तो उसको भी रिपीटेड तौर पर सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग पैदा होती है। तो ये तो जान लिए हमने कारण। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशंस जो है वो बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगती है, जो कि ओवर थिंकिंग की वजह से अक्सर हो जाती है, तो हम जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस पे ही फोकस करना चाहिए रादर देन बड़े बड़ी चीजों के ऊपर। तो हमको स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। हमको अगर पहला स्टेप हमको ये लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें थोड़ी सी। अगर हम अपने दिन को थोड़ा सा डिसिप्लिन करें और हम अपने आप को फोकस करें उन चीजों के ऊपर जो हमें खुशी देती है, ना तो चाहे जरूरी नहीं है कि उन कामों में हमें एप्रिसिएशन मिले या हमको कोई एक्नॉलेजमेंट मिले, बट फिर भी हमको उसको काम करने को अच्छा लगे। ऐसे अपने टाइम को आप स्पेंड कीजिए जिसमें आपको मजा आए और जिसमें आपको लगे कि हाँ, आप उस काम के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। इससे आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अपनी कॉन्शियसनेस के साथ आप ज्यादा जुड़ पाएंगे। सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आए आपके माइंड में, तो उस पर ज्यादा ध्यान न देके इमीडिएटली अपने माइंड को स्विच करें अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स में। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वैसे ही सोचे कि मैं एटलीस्ट अभी तक तो बहुत कुछ कर पाया हूँ, धीरे 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 मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। जब उसको हम एक थॉट को, जब सेकंड अच्छे थॉट से हम जब जोड़ने की आदत बना देते हैं, मैं ये नहीं कहती कि एक ही बारी में ऐसा हो जाएगा या 2 बारी में, बट रिपीटेड पैटर्न से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद की हेल्प करना चाहेंगे तभी कोई आपको भी गाइड और हेल्प कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आप स्मॉल स्टेप्स लीजिए, एक स्मॉल स्टेप हमेशा लीजिए और जिसमें आप अपने आप को अच्छे कामों में और अच्छी चीजों में लगाएं। प्लस एक और सोल्यूशन इसका बहुत अच्छा है, जो कि ये है कि जो आपसे जो वीक है या जो ऐसे हैं जो छोटे हैं जिनको आपके हेल्प की जरूरत हो सकती है, तो उन लोगों की भी हेल्प करना शुरू कर दीजिए। आप जब दूसरों की हेल्प करते हैं अपने से छोटे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है
आप अपने आप में खुश और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। इस वजह से भी आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो भी कम होने लगती है, क्योंकि आपका खुद पर विश्वास और जो बिलीफ है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस थे, अगर आप इसको अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में बहुत सुधार देखने को मिलेगा और धीरे धीरे आप अपनी इस आदत से छुटकारा पाएंगे, जो कि एक सेल्फ हार्मिंग हैबिट है। आई होप कि ये सॉल्यूशंस और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर और वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं और अगर किसी और टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो प्लीज़ अपना कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा मुझे। तब तक के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।